अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारतीय क्रांतिकारी बिस्मिल अजीमाबादी की 1921 में लिखी गई यह पंक्तियाँ आज भी जब हमारे कानों में गूंजती है तो रोंगटे खड़े कर देती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे खास पेशकश पर। आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी उस समय देश भर में वीर क्रांतिकारियों ने लोहा लिया था, अंग्रेजों को चने चबवाए थे। उसी दौर में सेंधवा शहर में भी हमारे क्षेत्र के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था, उनका विरोध किया था और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। हम आज बात करेंगे अपने क्षेत्र के क्रांतिकारियों की। देश में जब आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था उस समय शहर व क्षेत्र के देशभक्तों ने शराब दुकानों पर पिकेटिंग करने के साथ ही शासकीय कार्यालयों पर धरना भी किया। इसी बीच एक दिन कमलाबाई शर्मा सुंदरबाई सोनी के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां लेकर जुलूस निकाला। महिलाओं ने ब्रिटिश जज टी.एन. मुंशी के पास पहुंचकर उन्हें चूड़ियां भेंट की थी, साथ ही उनका हेट लेकर उसे किले के सामने जला दिया था। जिस समय 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में संचालित हो रहा था उस समय निमाड़ के सेंधवा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है इस प्रकार के आंदोलन की प्रारंभता हुई, जिसके अंतर्गत जो है पंडित राम रतन शर्मा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन निमाड़ में भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जुलूस निकाले गए, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग किया गया और शासकीय भवनों के ऊपर जो है धरना दिया गया। और उस धरना आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा भी इस प्रकार का एक आयोजन किया, जुलूस निकाला गया, जिसमें उस समय की प्रमुख कार्यकर्ता कमलाबाई शर्मा और सुंदरबाई सोनी, इन दोनों के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जुलूस आयोजित किया गया। और ये जुलूस जो है किले के गेट के सामने जाकर शासकीय भवन पर धरना दे दिया। इस धरने के अंतर्गत जो है इनके हाथों में चूड़ियां थी और जिस वक्त वहाँ के जज टी.एन. मुंशी जब अपनी ड्यूटी पर आया रहे थे तो उस समय उस महिलाओं ने उनको जो है चूड़ियां भेंट की और ये कहा कि ये ब्रिटिश का प्रतीक हेट हमें आप दे दीजिए। टी.एन. मुंशी उस समय अहोपस में थे और उन्होंने अपना हेट उन्हें दे दिया और उन महिलाओं ने उस हेट को किले के गेट के सामने जला दिया। और ये प्रतीकात्मकता के रूप में कि देश को स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है और ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। उस दौरान शहर के युवाओं ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। आंदोलन के दौरान ही जमनालाल शाह, किशन काले और नागेश गुप्ता ने शहर के प्राचीन किले के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। किले के शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंग्रेजी शासन काल में करीब 1 घंटे तक लहराते हुए शहरवासियों को नवयुवकों के देश प्रेम की वीर गाथा सुनाता रहा। कुछ नौजवान लड़के जिसमें जमनालाल जी शाह, नागेश्वर जी गुप्ता और एक और उनका साथी, ये तीनों मिलकर जो है अपनी जेब में तिरंगा झंडा लेकर ऊपर किले के ऊपर पहुंच गए और वहां जाकर जो है उन्होंने उस तिरंगे झंडे को फहरा दिया, जो हमारी भारतीयता का प्रतीक था, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक था। जो तिरंगा लगभग 2 घंटे तक उस किले की प्राचीर पर इन नौजवानों की वीर गाथा को सुनाता और लहराता रहा। मेरे पिताजी मिट्ठूलाल नैन्सी भाई जैन, इनका काफ़ी योगदान रहा और
ये सेंधवा जेल में भी थे, खुरमपुरा जेल में भी थे, मंडलेश्वर जेल में, खरगोन जेल में आदि भी थे। करीब 7 महीने और 6-7 दिन जेल में रहे। ये इनके मेन थे वो अपना खोड़े साहब, रमाकांत जी खोड़े, और ये इनके साथ में थे। ये इसके साथ में यहाँ पे जो थे वो राम रतन जी शर्मा, अपना ये काशीनाथ त्रिवेदी वगैरह इनके साथ में भी यही थे। इन्होंने मतलब पिकेटिंग वगैरह और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन, ये प्रजातंत्र का समय था और उस वक्त विनोबा जी और गांधी जी के समय से ये उनके साथ में थे, चल रहे थे क्या। और इन्होंने मतलब जब आंदोलन चला तो सबसे पहले खरगोन जेल में बंद करा इनको, और सबसे आखिरी में इनको सेंधवा, मानपुर और अपना ये खुरमपुरा जेल में करके मानपुर जेल में रखा उनको आखिरी में। मेरे दादाजी स्वर्गीय राम रतन जी शर्मा, उनके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि एक समय जब पूरे देश में आज़ादी का संग्राम शुरू था तो मेरे दादाजी श्री राम रतन जी शर्मा ने अपने जेब में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के खिलाफ किले पर जाकर तिरंगा लहराया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें वहां अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया था और वे 13 महीने मानपुर जेल में रहे और ये समय उन्होंने मानपुर जेल में बिताया। दादी श्रीमती कमलाबाई शर्मा, उनका भी इस आंदोलन में एक योगदान रहा है। उन्होंने, श्रीमती कमलाबाई शर्मा जो मेरी दादी जी हैं, उन्होंने अंग्रेजों को कुछ महिलाओं के साथ मिलकर चूड़ियाँ भेंट की थी, जो कि एक उनका इस संदर्भ में एक योगदान रहा। नौजवान सेंधवा के जिन्होंने जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की संचार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इनके टेलीफोन के तार इन्होंने काट दिए। इनके अंतर्गत शिवनाथ जी गुप्ता और मदन लाल जी गर्ग प्रमुख रूप से सक्रिय रहे। क्षेत्र में आजादी की लड़ाई में बैजनाथ महोदय, विश्वनाथ घोड़े, दशरथ सोनी, राम रतन शर्मा, प्रभुदयाल चौबे, घनश्याम दास मुंदड़ा, केशव प्रसाद विद्यार्थी, रविशंकर शर्मा, गोटू सोनी, बाबूलाल सोनी, राजाराम सोनी, शालिग्राम कानूनगो, मगन लाल गर्ग, सीताराम सोनी, विनायक राव जोशी, मोहन दादा पटेल, रामचंद्र विठल बड़े, डॉक्टर जगनलाल गुप्ता, किशन काले सहित अन्य युवाओं ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क करते हुए लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत की थी, जिसका रिकॉर्ड पुलिस और प्रशासन में भी दर्ज है। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।